सुनील कुमार खलखो है और मैं भारत मुक्ति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अमन मेश्राम के दिशा निर्देश पर अभी हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम लोग संगठन का विस्तार करने के लिए यह जिले स्तरीय बैठक था, उसके लिए हम लोग एकत्र हुए हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जुटे हैं। यहाँ पर जिले स्तरीय बैठक है। माननीय अमन मेश्राम साहब ने हम लोगों को चलो गाँव की ओर कार्यक्रम के माध्यम से 6 लाख गाँव तक पहुँचने के लिए कहा है। उसको पूरा करने के लिए आज हम लोग पूरे जिले के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर जुटे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा और हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि संविधान की प्रस्तावना को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि संपूर्ण अधिकार हमारी SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को भारत मुक्ति मोर्चा के दिशा निर्देश और नियंत्रण में उसके आंदोलन से हम लोग अधिकार दिलाना चाहते हैं। माननीय अमन मेश्राम साहब हमारे देश में जन आंदोलन का निर्माण करना चाहते हैं और ये जो जन आंदोलन है अब टेकअप मोड की स्थिति में आ चुका है। तो अभी वर्तमान समय में हम लोग जन आंदोलन निर्माण करने के लिए हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं और 33 जिले में 20,619 गांव हैं। इन सभी गांवों में हम लोग गांव का नेटवर्क तक हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे और जन आंदोलन में तब्दील करेंगे। तो अभी मैं आप लोगों के सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों का जो कार्य योजना है, हम लोग अभी जिले स्तर का गठन करेंगे और आगामी समय में हम लोग जिला से हम लोग तहसील में जाएंगे, तहसील से हम लोग ग्राम पंचायत में जाएंगे। इस प्रकार हम लोग पूरा जो नेटवर्क है हम लोग जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि EVM जो वर्तमान मनुस्मृति है, माननीय अमन मेश्राम साहब 8 अक्टूबर 2013 में जो फैसला आया था, उस फैसले को लेकर के पूरे देश में उन्होंने जन जागृति किया और उन्होंने बताया कि EVM के माध्यम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है। इसको लेकर के हम लोग पूरे देश में जन जागृति कर रहे हैं और ये हम लोगों का पहला मुद्दा है कि EVM से जब फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है तो इसे जबरदस्ती हमारे मूल निवासियों के ऊपर में थोप करके हमको प्रतिनिधित्व करने का जो मामला है, प्रतिनिधित्व विहीन करने का जो मामला है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। ये हम लोगों का पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि OBC की जाति आधारित जनगणना यानी 1931 के बाद में अभी वर्तमान समय तक नहीं हुई है। OBC की अगर जाति आधारित जनगणना की जाए तो वे लोग 60-65% से ज्यादा होंगे और उनको संख्या के अनुपात में उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यहाँ पर भाजपा विधायक माननीय रायमुनि भगत, उनके द्वारा जो क्रिश्चियनों के जो गॉड हैं उनका अपमान किया गया और इस अपमान के विरोध में उन्होंने मानव श्रृंखला बनाया, फिर उसके बाद में न्याय यात्रा निकाला। यहाँ भी उनको यानी सफलता नहीं मिली और जब सफलता नहीं मिली तब वे लोग आर्थिक बहिष्कार का कदम उठाए और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला होगा छत्तीसगढ़ के जसपुर में कि यहाँ पर जो 24 तारीख जो क्रिश्चियनों का बहुत बड़ा त्योहार होता है, उस त्योहार में उन्होंने किसी प्रकार का लेन देन, किसी प्रकार का खरीदारी नहीं किया और जब ऐसा नहीं किया तो जितने भी लोग व्यापारी जो वर्ग हैं उनके लिए इस बार बहुत ज्यादा घाटा का सामना करना पड़ा और ये जो घाटा है इससे जितने भी BJP समर्थित जो व्यापारी हैं उनको बड़ा ज्यादा धक्का लगा है। तो यहाँ पर जो आंदोलन हुआ, यहाँ पर पहले तो मानव श्रृंखला बनाया गया, उसके बाद में न्याय यात्रा निकाली गई। तो यहाँ पर दोनों जो आंदोलन है बहुत ज्यादा सफल रहे और उस मूवमेंट को देखते हुए यहाँ पर माननीय हेरमन कुजूर साहब हैं, उन्होंने आवेदन लगाया और इस आवेदन को उन्होंने यानी सफल किया और उसमें जितने भी यहाँ पर क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं उनका पूरा का पूरा समर्थन है। और यहाँ पर माननीय रायमुनि भगत जो कि आदिवासी है और हमारे समाज से बिलोंग करती है और इसको RSS के जो ब्राह्मण लोग हैं उन्होंने इसको यूज किया। पहले तो उन्हें धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए माननीय रायमुनि भगत को उन्होंने उकसाया, उन्हें अनर्गल बातें करने के लिए, अपमान करने के लिए उन्होंने कहा और उनके बहकावे में, उनके वो में माननीय रायमुनि भगत आ गई और उन्होंने अपमान कर दिया। तो यहाँ पर जो आप लोग देखेंगे तो रायमुनि भगत का कोई ऐसा वो नहीं था, उनका माइंड यहाँ पर नहीं था। वहां पर उनके पीछे में जो RSS के जो ब्राह्मण लोग हैं उनका माइंड था। वो तो हमारी ही विधायक है,
हमारे ही आदिवासी समाज से है। तो हम लोगों का जो लड़ाई है माननीय रायमुनि भगत के साथ में नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि बिरसा मुंडा हम लोगों को लगातार संगठन जब उन्होंने बनाया था, उस समय उन्होंने कहा कि अपने लोगों से मत लड़ना, जो तुम्हारे हक और अधिकार को दबा के बैठे हैं उनसे लड़ाई लड़ना। तो यहाँ पर जितने भी क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं, उनका लड़ाई रायमुनि भगत से नहीं है, लेकिन उनकी जो गलत नीतियां हैं उनसे लड़ाई है। इस बार 2024 से बड़ा बड़ा जो आंदोलन है इस बार होने वाला है, और इसके लिए माननीय वामन मेश्राम साहब ने अपना दिशा निर्देश जारी कर दिया है। तो आप लोग अगर सोशल मीडिया देखते होंगे तो वामन मेश्राम के जो फेसबुक पेज हैं, उनके यूट्यूब चैनल हैं, MN TV है, रूप नारायण एक्का यूट्यूब चैनल है, सुनील खरखोई यूट्यूब चैनल है, उन सभी यूट्यूब चैनल पर ये पोस्टर लगाया जा रहा है कि आने वाले 30 मार्च को यानी जेल भरो आंदोलन होगा, और ये देशव्यापी जेल भरो आंदोलन होगा। इस जेल भरो आंदोलन में पूरे देश से लगभग 12-12.5 लाख लोग यहाँ पर जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये पहला आंदोलन है। दूसरा आंदोलन हम लोगों का 29 जून 2024 को होगा, 25 को होगा, और इस 2025 के भारत बंद में अगर आप लोग देखेंगे तो पूरे देश में भारत बंद किया जाएगा और हर जगह ये भारत बंद सफल होगा।